मेरे प्रिय भाइयों, प्रश्नों के ढेर से लगता है कि भारत के सामने कितनी जीवन समस्याएं होंगी। करीब करीब समस्याएं ही हैं और समाधान नहीं। एक मित्र ने पूछा है, क्या भारत में कोई राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और यदि हां तो कौन सी? राष्ट्रभाषा का सवाल ही भारत में बुनियादी रूप से गलत है। भारत में इतनी भाषाएं हैं कि राष्ट्रभाषा सिर्फ लादी जा सकती है, और जिन भाषाओं पर लादी जाएगी उनके साथ अन्याय होगा। भारत में राष्ट्रभाषा की कोई भी जरूरत नहीं है। भारत में बहुत सी राष्ट्रभाषाएं ही होंगी, और आज कोई कठिनाई भी नहीं है कि राष्ट्रभाषा जरूरी हो। रूस बिना राष्ट्रभाषा के काम चलाता है, तो हम क्यों नहीं चला सकते? आज तो यांत्रिक व्यवस्था हो सकती है संसद में बहुत थोड़े खर्च से, जिसके द्वारा एक भाषा सभी भाषाओं में अनुवादित हो जाए। लेकिन राष्ट्रभाषा का मोह बहुत महंगा पड़ रहा है। भारत की प्रत्येक भाषा राष्ट्रभाषा होने में समर्थ है, इसलिए कोई भी भाषा अपना अधिकार छोड़ने को राजी नहीं होगी, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि हमने जबरदस्ती किसी भाषा को राष्ट्रभाषा बना के थोपने की कोशिश की, तो देश खंड खंड हो जाएगा। आज देश के बीच विभाजन के जो बुनियादी कारण हैं, उनमें भाषा एक है। राष्ट्रभाषा बनाने का ख्याल ही राष्ट्र को खंड खंड में तोड़ने का कारण बनेगा। लेकिन हमें वो भूत जोर से सवार है कि राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अगर राष्ट्र को बचाना हो तो राष्ट्रभाषा से बचना पड़ेगा, और अगर राष्ट्र को मिटाना हो तो राष्ट्रभाषा की बात आगे भी जारी रखी जा सकती है। मेरी दृष्टि में भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, सब राष्ट्रभाषाएं हैं। उनको समान आदर उपलब्ध होना चाहिए। किसी एक भाषा का साम्राज्य दूसरी भाषाओं पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो चाहे भाषा हिंदी हो और चाहे कोई और हो। कोई कारण नहीं है कि तमिल या तेलुगु या बंगाली या गुजराती को हिंदी दबाए। लेकिन गांधी जी के कारण कुछ बीमारियां इस देश में छूटी। उनमें एक बीमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा का वहम देने की भी है। हिंदी को ये अहंकार गांधी जी दे गए कि वो राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी प्रांत उस अहंकार से परेशान है और वो अपनी भाषा को पूरे देश पे थोपने की कोशिश में लगे। स्वाभाविक है कि इसकी बगावत हो। हिंदी का साम्राज्य भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, किसी भाषा का नहीं किया जा सकता। कोई अड़चन भी नहीं है, सिर्फ संसद में हमें यांत्रिक व्यवस्था करनी चाहिए कि सारी भाषाएं अनुवादित हो सके। और वैसे भी संसद कोई काम तो करती नहीं है कि कोई अड़चन हो जाए। सालों तक एक एक बात पर चर्चा चलती है, थोड़ी और देर चल लेती, इससे कोई फर्क नहीं होने वाला है। संसद कुछ करती हो तो भी विचार होता कि कहीं कार्य में बाधा न पड़ जाए। कार्य में कोई बाधा पड़ने वाली नहीं मालूम होती है। फिर मेरी दृष्टि ये भी है कि यदि हम राष्ट्रभाषा को थोपने का उपाय न करें, तो शायद 20-25 वर्षों में कोई एक भाषा विकसित हो और धीरे धीरे राष्ट्र के प्राणों को घेर ले। वो भाषा हिंदी नहीं होगी, वो भाषा हिंदुस्तानी होगी। उसमें तमिल के शब्द भी होंगे, तेलुगु के भी, अंग्रेजी के भी, गुजराती के भी, मराठी के भी। वो एक मिश्रित नई भाषा होगी जो धीरे धीरे भारत के जीवन में से विकसित हो जाएगी। लेकिन अगर कोई शुद्धतावादी चाहता हो कि शुद्ध हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है, ये सब पागलपन की बातें हैं। इससे कुछ हित नहीं हो सकता है।
एक मित्र ने यह भी पूछा है कि क्या अंग्रेजी को देश से हटाया जाए। अंग्रेजी को देश से हटाना बहुत आत्मघाती होगा। विगत 200 वर्षों में अंग्रेजी के माध्यम से हम जगत से संबंधित हुए हैं और विगत 200 वर्षों में जगत में जो भी महत्वपूर्ण निर्मित हुआ है वो अंग्रेजी भाषा भाषी लोगों के द्वारा निर्मित हुआ है और आने वाले भविष्य में भी अंग्रेजी का जगत निरंतर विकास, आविष्कार और खोज करता रहेगा। यदि अंग्रेजी को भारत से हटाने की चेष्टा की गई तो हम अपने हाथ से जगत से टूटकर एक कुएं में बंद हो जाएंगे, तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन हमको सुखद लग सकता है कि अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है इसलिए हटाओ, लेकिन अब सवाल अंग्रेजों की भाषा का नहीं, अब सवाल अंतर्राष्ट्रीय भाषा का है। और हमें अच्छा लग सकता है कि अंग्रेजों की भाषा है इसलिए हटाओ, तो अंग्रेजों की मोटरें और रेलगाड़ियां और हवाई जहाज हटाने के संबंध में क्या ख्याल है? सारी टेक्नोलॉजी पश्चिम से आई है और अगर उस टेक्नोलॉजी में दुनिया के साथ खड़े होना है तो अंग्रेजी पर अधिकार अत्यंत आवश्यक है, हमारे हित में, पश्चिम के हित में नहीं। आज सारी दुनिया धीरे 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 अंग्रेजी जगत से संबंधित होती जा रही है। हर युग की एक भाषा होती है, उस युग की भाषा वही होती है जो उस युग को सर्वाधिक दान देती है। हमारे देश की कोई भी भाषा अभी जगत भाषा नहीं बन सकती क्योंकि जगत के विकास में हमारा आज कोई कंट्रीब्यूशन, कोई दान नहीं। न हमने यंत्र दिए हैं, न समृद्धि दी है, न सुख दिया है। हमने विश्व को रूपांतरित करने के लिए आज कुछ भी नहीं दिया है। जो भाषा आज सर्वाधिक दान करेगी वही भाषा जगत की भाषा बनेगी। हमें इतने समर्थ होना पड़ेगा, इतने आविष्कारक, इतने वैज्ञानिक, तब हमारी कोई भाषा जागतिक महत्व की हो सकती है। लेकिन आज अंग्रेजी से अपने को तोड़ना बहुत महंगा पड़ जाएगा। सच तो यह है कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमें अंग्रेजी को बचाने की तीव्रतम चेष्टा करनी चाहिए। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से ऐतिहासिक संयोग था कि हमें 150-200 वर्ष अंग्रेजी से संबंधित होने का मौका मिला। इस मौके को हम अपना वरदान सिद्ध कर सकते हैं। आज दुनिया में गैर अंग्रेजी भाषी देशों में हमारा देश अकेला देश है जो ढंग से अंग्रेजी में सोच सकता, विचार सकता, बात कर सकता है। इस मौके को खो नहीं देना चाहिए। ये मौका हमने खोया है। 20 वर्षों में अंग्रेजी की क्षमता हमारी निरंतर कम हुई है क्योंकि हमको ये ख्याल है अब अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजी की जरूरत रोज रोज बढ़ती चली जाएगी। न केवल अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी बल्कि भविष्य में हमें रूसी भी सीखनी पड़ेगी, चीनी भी सीखनी पड़ेगी। भविष्य में हमें और जागतिक भाषाओं पर भी अधिकार उपलब्ध करना पड़ेगा। जिस पर है देश के नासमझ नेता उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं, जिन पर नहीं है उन पर अधिकार करने की बात तो बहुत दूर है। अंग्रेजी बचाने की चेष्टा अत्यंत जरूरी है, लेकिन अंग्रेजी को कोई राष्ट्रभाषा बनाने की जरूरत नहीं। अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है इसलिए राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। राष्ट्रभाषा की जरूरत ही नहीं है। देश की सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा की हैसियत से काम करें। अंग्रेजी हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध की भाषा रहे और हम उसमें जितने निष्णात हो सके उतना अच्छा है। लेकिन अंग्रेजी के साथ गुलामी का दंश जुड़ गया है, उस दंश से हमें बचना चाहिए। और गुलामी ने कुछ अच्छाइयां भी दी हैं, कुछ बुराइयां भी दी हैं। बुराइयों को काट डालना जरूरी है, अच्छाइयों को बचा लेना जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि वो गुलामी के क्षणों में हम पर आई, उनसे छूट जाना, अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा। ठीक से समझा जाए तो मुसलमानों की हुकूमत इस देश में 1000 साल चली और उसका कुल कारण इतना था कि मुसलमान संस्कृति ने भारत को कुछ भी शिक्षित करने की कोशिश नहीं की। अंग्रेज भी भारत में 1000 साल चल सकते थे, ज्यादा चल सकते थे,
लेकिन अंग्रेजों ने एक भूल की, उन्होंने भारत को शिक्षित करने की कोशिश की। उनकी शिक्षा ही बगावत का कारण बनी। हिंदुस्तान में जो बगावत और विद्रोह और क्रांति की जो भावना पैदा हुई, लोकतंत्र स्वतंत्रता का जो ख्याल पैदा हुआ, वो पश्चिम से आया। भारत की कांग्रेस संस्था जिसने इस क्रांति को अगुवाई दी, अंग्रेजों के द्वारा निर्मित संस्था थी। और भारत के सारे नेता जिन्होंने इस देश को विचार दिए और क्रांति में ले गए, पश्चिम में शिक्षित हुए थे और पश्चिम से स्वतंत्रता का ख्याल लेके लौटे थे और क्रांति का ख्याल लेके लौटे थे। क्रांति का ख्याल भारतीय नहीं, भारत ने कभी क्रांति नहीं की। विद्रोह और बगावत की बात भारतीय नहीं है। भारतीय मन संतोष और तृप्ति को मानता है, क्रांति और बगावत को नहीं। भारतीय मन सब स्थितियों में राजी होने को तैयार है, तोड़ने को, बदलने को नहीं। परिवर्तन की आकांक्षा बिल्कुल अभारतीय है और अंग्रेजों के द्वारा इस देश में आई। विज्ञान की भी सारी क्षमता उनके मार्ग से हम तक आई। निश्चित ही गुलामी बहुत दुखद थी और गुलामी में जो भी हमारे पास आया उससे भी हमारे दुख का संबंध हो गया, लेकिन हमें सोच समझ के काम करना पड़ेगा। माना कि पैर में घाव हो जाए तो बहुत दुख होता है, हम घाव को अलग कर देते हैं, पैर को बचा लेते हैं, लेकिन पैर को ही अलग नहीं कर देते। बहुत घाव लगे गुलामी में, लेकिन उन घावों के साथ कुछ पश्चिम की संस्कृति का श्रेष्ठ भी हम तक आया है, उसे बचा लेने की अत्यंत जरूरत है। क्यों? क्योंकि आधुनिकीकरण में, भारत के मॉडर्नाइजेशन में वो पश्चिम से जो आया है उसकी अनिवार्य जरूरत पड़ेगी, अन्यथा हम बहुत पिछड़े हुए हो जाएंगे। आज विज्ञान की श्रेष्ठतम शाखाओं में जो भी उपलब्ध किया जा रहा है, उसके अगर हम अनुवाद करने बैठे तो हम 200 वर्ष को अनुवाद में लगा देंगे, और 200 वर्ष जब तक हम उसका अनुवाद करेंगे तब तक विज्ञान ठहरा नहीं रहेगा, वो 200 वर्ष आगे निकल चुका होगा। इतने जोर से क्रांति हो रही है कि अनुवाद के द्वारा काम नहीं हो सकता, हमें सीधा ही संपर्क बांधना होगा, अन्यथा हम संपर्क से खो जाएंगे। और इस सीधे संपर्क के लिए अंग्रेजी को बचा लेना अत्यंत जरूरी है। और अब हम अंग्रेजी को हिम्मत से और प्रेम से बचा सकते हैं, क्योंकि वो अब गुलामी की बात नहीं, अब वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की और सीखने की बात है। अंग्रेजी तो अनिवार्य होनी ही चाहिए, उससे तो छुटकारा नहीं, उससे छुटकारे की बात ही महंगी पड़ जाएगी। हमारा मन करता है, क्योंकि अंग्रेजी सीखने की कठिनाई है, हमारा मन करता है इससे छुटकारा हो जाए, युवक पसंद करेगा अंग्रेजी से छुटकारा हो जाए। असल में कठिनाई से बचने की कौन कोशिश नहीं करता है, लेकिन कठिनाइयों से जो कौम बचने की कोशिश करती है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और नष्ट हो जाती है। पिछले अतीत इतिहास में भी हमने कठिनाइयों से बचने की कोशिश में बहुत कुछ गंवाया है। अब आगे हम कठिनाइयों से बचेंगे तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। कठिनाइयों से नहीं बचना, कठिनाइयों को स्वीकार करना पड़ेगा, उनकी चुनौती माननी पड़ेगी और उन कठिनाइयों से गुजर के देश की नई पीढ़ी को ठीक से निर्मित करना होगा। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा की तरह हमें सीखनी ही है, उससे छुटकारा नहीं लेना। और राष्ट्रीय भाषा विकसित हो सकती है अगर थोपी ना जाए। हिंदी धीरे धीरे विकसित हो रही थी, उसके प्रति प्रेम था, दक्षिण में भी, बंगाल में भी, गुजरात में भी, सब तरफ उसके प्रति प्रेम था। लेकिन जैसे ही राष्ट्रभाषा का ख्याल आया और हिंदी ने कोशिश की कि राष्ट्रभाषा बन जाए, और हिंदी साम्राज्यवादी कुछ नेतागण पागल की तरह उसको राष्ट्रभाषा बनाने में लग गए, वैसे ही तनाव पैदा हो गया और रेसिस्टेंस शुरू हो गया। सारा मुल्क तन गया और उसने कहा यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए, गलत है बर्दाश्त करना। कोई भी चीज थोपी नहीं जा सकती, और भाषाएं थोपने से विकसित नहीं होती, भाषाएं प्रेम से, अंतर संबंधों से विकसित होती, वे अपने आप विकसित होती चली जाती हैं। अगर देश साथ साथ जिएगा तो धीरे धीरे एक भाषा, आम बोलचाल की भाषा विकसित हो जाएगी, वो हिंदुस्तानी होगी, उसमें सब भाषाओं के शब्द होंगे और वो हिंदी से ज्यादा बहुमूल्य होगी, समृद्ध होगी, क्योंकि सभी भाषाओं की धाराएं उसमें आके मिल जाएंगी। वो अकेली हिंदी नहीं होगी, वो एक बिल्कुल ही नई भाषा होगी। उस नई भाषा की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कदम है राष्ट्रभाषा की बात बंद कर दें। एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि देश की एकता के लिए क्या किया जाए।
देश का इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता कैसे हो, इसमें कुछ बातें सोचनी जरूरी है। पहली बात तो यह कि देश की सारी राजनीति देश को खंड खंड बनाए रखने पर जीवित है, और वे ही राजनीतिक बातें करते हैं कि राष्ट्र एक कैसे हो। गुजरात का राजनीतिक जिंदा है गुजरात की अलग इकाई पर, महाराष्ट्र का राजनीतिक जिंदा है महाराष्ट्र की अलग इकाई पर, मैसूर का राजनीतिक मैसूर की अलग इकाई पर जिंदा है। मैसूर और महाराष्ट्र लड़ते रहेंगे कि एक जिला मैसूर में हो कि महाराष्ट्र में, और ऊपर दिल्ली में बैठ के वे विचार करेंगे वे ही लोग कि राष्ट्र की एकता कैसे हो। असल में राजनीतिक लोकल स्थानीय स्वार्थ पर जिंदा है और राष्ट्रीय स्वार्थ की बात कर रहा है, इसलिए ये एकता संभव नहीं हो सकती। ये एकता संभव एक ही तरह से हो सकती है कि देश में स्थानीय सरकारों को विदा किया जाए, सिर्फ केंद्रीय सरकार हो, उसके अतिरिक्त देश की एकता नहीं हो सकती। देश में केंद्रीय सरकार हो लेकिन राजनीतिक पसंद न करेगा, क्योंकि फिर इतने गवर्नर कैसे होंगे, इतने मुख्यमंत्री कैसे होंगे, इतने मंत्री उपमंत्री कैसे होंगे, बहुत कठिनाई हो जाएगी। थोड़े से लोगों के हाथ में ही फिर सत्ता होगी, इतने लोग सत्ताधिकारी होने का मजा ना ले सकेंगे। उनकी सत्ताधिकारी होने की इच्छा देश को खंड खंड तोड़ती चली जाती है। फिर तेलंगाना चाहता है अलग राज्य बन जाए, पंजाब चाहता है अलग राज्य बन जाए, झारखंड चाहता है बिहार में अलग राज्य बन जाए, बरार चाहता है विदर्भ अलग राज्य बन जाए। क्योंकि राजनीतिक देखते हैं एक प्रदेश दो हिस्सों में टूटे तो फिर दो मुख्यमंत्री होते हैं, दो मंत्रालय होते हैं, दो गवर्नर होते हैं, राजनीतिक को सुविधा मिलती देश जितने हिस्से में टूटे। राजनीतिक का हित इस पर निर्भर है कि देश टूटता चला जाए, और फिर राजनीतिक ऊपर बैठ के बातें करता है कि राष्ट्र की एकता कैसे हो, सेमिनार बुलाता है, विचार करता है, वो विचार बेकार है, उनसे कुछ हल नहीं हो सकता। अगर देश को एक बनाना है तो देश में एक केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त और सरकारों की कोई जरूरत नहीं। एक सरकार के रहते ही लोकल हित समाप्त हो जाएंगे, स्थानीय हित समाप्त हो जाएंगे। फिर नर्मदा का जल गुजरात का है कि मध्य प्रदेश का, यह सवाल नहीं रहेगा। फिर नर्मदा का जल नर्मदा का होगा, अभी बहुत झंझट है। फिर कौन सा जिला मैसूर में रहे कि महाराष्ट्र में, इसमें गोली नहीं चलेगी, क्योंकि जिला अपनी जगह है, अपनी जगह रहेगा, वो पूरे देश का होगा। एक केंद्रीय सरकार निर्मित होते ही देश एक होने लगेगा। हां, देश के विभाजन एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर होने चाहिए, जोनल, 4 टुकड़े हो जाएं, जोनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, राजनीतिक विभाजन की बात नहीं। इकाइयां हो जाएं, जैसे रेलवे की इकाइयां हैं, लेकिन रेलवे में कोई झगड़ा नहीं है कि वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे से युद्ध कर रही हो, कोई झगड़ा नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव विभाजन है। देश का विभाजन प्रशासनिक होना चाहिए, राजनीतिक नहीं। पॉलिटिकल विभाजन खतरनाक है, और अगर पॉलिटिकल विभाजन चलता है तो एक एक राज्य को हमें और छोटे राज्यों में तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि छोटे राजनीतिक छुट भइयों के लिए क्या किया जाए, उन्हें भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और गवर्नर होना है। फिर उनको रोकने का कारण भी क्या है? फिर गुजरात एक क्यों हो, 4 गुजरात क्यों ना हो, सौराष्ट्र अलग क्यों ना हो? आखिर सौराष्ट्र के भी राजनीतिक हैं, उनको भी मजा लेने का हक है। जब से गुजरात बना तब से वे बेचारे बड़े परेशान हैं। वो मुझे मिलते हैं, मेरे कई मित्र हैं उनमें, वो बड़े परेशान हैं। जब सौराष्ट्र था तो उनमें कोई मुख्यमंत्री था, कोई मंत्री था, कोई कुछ था, वो कुछ भी नहीं रह गए। तो उनकी चेष्टा अगर हो कि सौराष्ट्र अलग हो तो बुरा क्या है? मैं ये कहता हूं, या तो देश को फिर टुकड़े टुकड़े में तोड़ दो, एक एक गांव में एक एक मिनिस्ट्री बना दो, तो तृप्ति हो सकती है। फिर भी होगी पक्का नहीं, क्योंकि मोहल्ले लड़ सकते, मुश्किल है मामला। राजनीति कहां रुकेगी कहना कठिन है। तो एक रास्ता तो यह है कि एक एक पंचायत, एक एक मंत्रालय हो जाए, और यह एक रास्ता यह है कि राष्ट्र का एक ही केंद्रीय सरकार हो। एक केंद्र होते ही देश के विभाजन की जो हमें शक्ल दिखाई पड़ती है वो विदा हो जाएगी। चर्चिल ने हिंदुस्तान की आजादी के मिलते वक्त एक बहुत दुखद भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था कि दे तो रहे हो आजादी इनको, लेकिन 20 साल में ये वही हालत कर लेंगे जो अंग्रेजों से लेते समय मुसलमान साम्राज्य की थी।
कि बाप बेटे को मार रहा था, बेटा बाप को कैद कर रहा था, सारा देश खंड खंड में बट गया था। दिल्ली का साम्राज्य सम्राट कहलाता जरूर था, लेकिन आगरा भी बस में नहीं है, नाम ही रह गया था। सारा मुल्क खंड खंड में था, एक एक सिपहसालार, एक एक सेनापति अपना राज्य बनाए हुए बैठ गया। चर्चिल ने कहा था 20 साल में हिंदुस्तान के राजनीतिक, अंग्रेजों ने मुसलमानों से जब भारत लिया था उसी हालत में भारत को पहुंचा देंगे। हिंदुस्तान के राजनीतिक उसकी भविष्यवाणी को पूरी करने में जी जान से लगे हुए, वो सब चेष्टा कर रहे हैं कि कहीं चर्चिल गलत ना हो जाए। वो देश को खंड खंड तोड़े चले जा रहे हैं। निपट मूलता की बातें हैं। चंडीगढ़ कहां हो, गोलियां चले, आदमी मरे, छोटी छोटी बातों पर, लेकिन उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि हम छोटे छोटे सभी राजनीतिज्ञों को सत्ता अधिकार का रस देने की तैयारी दिखा रहे हैं, और फिर वही लोग मिलकर कहते हैं राष्ट्र की एकता कैसे हो, तब बहुत कठिनाई हो जाती। जैसे चोर मिलकर विचार करें कि देश में चोरी कैसे बंद हो, सब एक दूसरे की तरफ देखें, हंसें, भाषण करें और विदा हो जाएं। चोर कैसे देश में चोरी बंद करवाने का विचार कर सकते हैं? हां, कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ ताकि पूरा देश सुन ले कि हम भी चोरी के खिलाफ हैं, ताकि चोरी करने में सुविधा हो जाए। अक्सर चोर ऐसा करते हैं, अगर कहीं चोरी हो जाए तो जिसने चोरी की है उसके बचने का सबसे सरल उपाय यह कि वो जोर से चिल्लाने लगे चोर के खिलाफ कि किसने चोरी की है, पकड़ो। तो फिर उसको कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि इतना तो पक्का है कि इस आदमी ने चोरी नहीं की। राजनीतिज्ञ चिल्लाते हैं देश की एकता चाहिए, तो ख्याल में आता है कि इन विचारों का कोई हाथ नहीं है, ये निर्दोष मासूम, और इनका ही हाथ है, इन्होंने देश को खंड खंड किया। देश खंड खंड कहां है? सिवाय राजनीतिज्ञों के स्वार्थ के देश का कोई खंड खंड होना नहीं है। राजनीतिज्ञों को विदा करना पड़ेगा, छोटे छोटे राजनीतिज्ञों की सबकी तृप्ति को रोकना पड़ेगा। एक राष्ट्र एक केंद्रीय सरकार के निर्मित होते ही बन जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक विभाजन होना चाहिए, जिले हों, प्रदेश हो, जोन हो, लेकिन उनकी कोई अपनी राजनीतिक केंद्रीय व्यवस्था ना हो। अन्यथा कोई खतरा नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है कि मद्रास कल कहे कि हम अलग होना चाहते हैं, और रोकने का हक क्या है किसी को? और बंगाल कहे कि हम अलग होना चाहते हैं, और रोकने का हक क्या है किसी को? जितनी सत्ता इन छोटे टुकड़ों के हाथ में इकट्ठी होती चली जाएगी, उतना देश खंड खंड होता चला जाएगा। और देश इतना बड़ा है, यह हमारा सौभाग्य है, लेकिन इतने बड़े देश को हम उसका बड़ा होना दुर्भाग्य में भी बदल सकते हैं। हम छोटे छोटे टुकड़े भी काफी बड़े हैं हमारे, उन टुकड़ों में भी हम तृप्त हो सकते हैं। पहला खतरा हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान को बांट के किया, बंटवारा शुरू हो गया। उसी दिन वो भी राजनीतिक बंटवारा था, उसमें भी गहरे में राजनीतिक बंटवारे की ही बात थी। 2 गवर्नर जनरल होने चाहिए, 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए, 2 राष्ट्रपति होने चाहिए। वो मजा भी गहरे में राजनीतिज्ञों का था। और हिंदुस्तान के राजनीतिक जो निरंतर कहते रहे कि हम बंटने ना देंगे, हमारी लाश पे से बंटवारा होगा, वे सब जिंदा रहे, किसी की लाश पर से बंटवारा ना हुआ। बंटवारा हुआ आम आदमी की लाश पर बंटवारा हुआ, और जो कहते थे कि बंटवारा हमारी लाश पर होगा, उन्होंने बंटवारे पर दस्तखत किए। उन्होंने बंटवारे पर दस्तखत किए। क्यों किए दस्तखत? कारण था हिंदुस्तान के सब राजनीतिक बूढ़े हो गए। बूढ़े राजनीतिक खतरनाक सिद्ध हुए। उनको लगा कि अगर 2, 4, 5 वर्ष और आजादी की लड़ाई चलानी पड़ी तो कम से कम हम राष्ट्र को मुक्त करने वाले न होंगे, कोई और होगा, और कम से कम हम सत्ता न कर पाएंगे, कोई और करेगा। हिंदुस्तान जिद कर सकता था कि या तो स्वतंत्र होंगे तो अखंड, या गुलामी ही बेहतर है, लेकिन खंड खंड नहीं होंगे। लेकिन हिंदुस्तान का राजनीतिक बूढ़ा हो गया। उस बूढ़े को डर था कि कहीं मैं मर जाऊं तो न मालूम किसके सिर पर सहरा बंधे आजादी का, किसने आजादी ली। वो जल्दी में, वे अपने मरने के पहले इंतजाम कर लेना चाहते थे। अपने ऐतिहासिक मूल्य का उन्होंने जल्दी में स्वीकार कर लिया। फिर इसके बाद एक पागल दौड़ शुरू हुई, और हिंदुस्तान के राजनीतिक को गांधी जी कुछ हथियार दे गए हैं जो बड़े खतरनाक हैं। वो सिखा गए हैं कि अनशन कर दो,
बस सब हो जाएगा। अनशन करो और बंटवारा करवा लो, अनशन करो और जो मांग पूरी करवानी है वो करवा लो। हर आदमी को वो ये सिखा गए हैं कि अपने मरने की धमकी दो फिर सब पूरा हो सकता है। तो देश भर बट रहा है, जो भी मरने की धमकी दे सकता है वो देश को 2 टुकड़ों में, कहीं भी किसी भी प्रदेश को 2 टुकड़ों में बंटवा सकता है, बस मरने की धमकी चाहिए। इतना कमजोर हमारा मन हो गया है कि हम किसी भी धमकी, बलवे, हिंसा सब पर राजी हो जाते हैं और जो करना है वो करने नहीं देते। नहीं, हिंदुस्तान के छोटे छोटे राजनीतिक हिंदुस्तान को खंड खंड में बांट देंगे। इनसे बचने की जरूरत है। हिंदुस्तान एक है, कृपा करके राजनीतिक बीच से हट जाएं और हम पाएंगे हिंदुस्तान एक है। वो बटा कहां है? लेकिन बांटने वाले लोग ही कह रहे हैं कि देश बट गया है और इसको एक करना है। उनकी एक करने की भाषा से ऐसा पता चलता है कि कम से कम ये बेचारे बंटवाने वाले नहीं। राजनीतिज्ञ को अलग करने, देश कहां बटा हुआ है? देश इकट्ठा है। कौन लड़वा रहा है? वो राजनीतिक लड़वा रहा है, और बिना लड़वाए राजनीतिक के हाथ की ताकत कम हो जाती है। जब वो लड़वाता है तभी ताकत में होता है। जब वो एक जिले पर मैसूर और महाराष्ट्र लड़ते रहते हैं तो मैसूर के राजनीतिक की भी ताकत बढ़ती है और महाराष्ट्र के राजनीतिक की भी ताकत बढ़ती है। और वो अपने वोटर को समझाए रखते हैं कि जिला हम लेकर रहेंगे, और अगर जिला लेना है तो मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखो, तभी जिला आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। और मजा ये है कि जनता को जिला कहां रहता है इससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने सुना है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा तो एक पागल खाना था दोनों मुल्कों की सीमा पर, उसके बंटवारे का भी सवाल आ गया, तो उसको बांटना पड़ेगा। अधिकारियों ने जाके पागलों से कहा तुम कहां रहना चाहते हो, हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में? उन्होंने कहा हम तो यहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा यह सवाल नहीं है, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, रहोगे तुम यहीं, लेकिन तुम ये बताओ हिंदुस्तान में जाना है कि पाकिस्तान में? पागल बड़ी मुश्किल में पड़ गए। उन्होंने कहा जब रहेंगे यहीं तो जाने का सवाल ही क्या है। अधिकारियों ने कहा तुम समझते नहीं, ये बड़ी गहरी गंभीर बातें हैं, तुम तो ये बताओ तुम जाना कहां चाहते हो? उन्होंने कहा हम जाना ही नहीं चाहते। अधिकारियों ने कहा घबराओ मत, रहना यहीं रहेगा, लेकिन फिर भी तुम कहां जाना चाहते हो? वो पागल कहने लगे हम सोचते थे हम पागल हैं, आप कब से पागल हो गए? फिर कोई रास्ता ना मिला, अब पागलों को समझाया ना जा सका कि रहोगे यहीं लेकिन हिंदुस्तान या पाकिस्तान में चले जाओगे। तब फिर यह हुआ कि 20 से पागल खाना बांट दिया जाए। तो पागल खाने के 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा हिंदुस्तान में चला गया, एक पाकिस्तान में चला गया, बीच में एक दीवार खींच दी गई। अब भी वो पागल कभी कभी दीवार पे चढ़ के एक दूसरे से बातें करते हैं और वो कहते हैं बड़ी अजीब बात, हम सब वहीं के वहीं, सिर्फ एक दीवार बीच में आ गई, हम हिंदुस्तान में हो गए, तुम पाकिस्तान में हो गए, कुछ समझ में नहीं आता। ये बाहर के पागल क्या करते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। वो हम और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते चले जाएंगे। राजनीतिक की ताकत हमें पागल बनाने में निर्भर है। जब वो हमें पागल बनाने में समर्थ हो जाता है तब उसमें ताकत आ जाती है। जब तक वो हमें पागल नहीं बना पाता तब तक वो निहत्ता, उसके हाथ में कोई शक्ति नहीं है। लेकिन राजनीतिक हमको किसी भी चीज पर पागल बना सकता है, हिंदू होने पर, मुसलमान होने पर, गुजराती भाषी होने पर, मराठी भाषी होने पर, ब्राह्मण होने पर, शूद्र होने पर, किसी भी तरह में पागल बना सकता है। राजनीतिक की ताकत हम किस मात्रा में पागल हो सकते हैं इसी पर निर्भर। अगर देश को एक करना है तो देश के पागल होने की क्षमता कम करनी पड़ेगी, देश में सैनिटी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा पागलपन कम करना पड़ेगा। हम छोटी छोटी बातों पे इतने जल्दी पागल होते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। किसी ने खबर कर दी कि गाय की पूंछ कट गई, कुछ लोग पागल हो जाएंगे। अब गाय की अगर पूंछ कट भी गई हो तो भी 2-4 हजार लोगों को मरने और मारने की जरूरत समझ में नहीं आती। और हमारे बच्चे अगर कभी भविष्य में पढ़ेंगे तो बहुत हंसेंगे कि हमारे बाप दादे सब पागल थे, क्या गाय की पूंछ कट गई थी तो 4000 लोगों को मरने मारने की क्या जरूरत थी? गाय की पूंछ कट गई थी तो इलाज करवा देना था, प्लास्टिक सर्जरी करवा देनी थी, गाय की पूंछ फिर से जुड़ सकती थी। लेकिन गाय की पूंछ पर यह हो सकता है एक पत्थर की मूर्ति का हाथ कट जाए तो हजारों लोग मर सकते हैं, औरतों के स्तन काटे जा सकते हैं, बच्चों की हत्या की जा सकती है, लोगों को आग लगाई जा सकती है। अगर हम इस तरह पागल होने को तत्पर हैं तो ये देश इकट्ठा नहीं हो सकता।
पागलपन तुड़वाता है। और राजनीतिज्ञ की ताकत, ध्यान रहे, हमें पागल बनाने में, वो जितने दूर तक हमें पागल बना सकता है उतना शक्तिशाली रहेगा। जिस दिन हम पागल बनने से इंकार कर देंगे, एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। हमको राजनीतिज्ञ पागल मालूम होगा जिस दिन हम पागल होने से इंकार कर देंगे। हमें दिखाई पड़ेगा कि क्या पागलपन की बातें चला रखी। राजनीतिज्ञ पागल मालूम होगा अगर जनता थोड़ी सैनिटी, थोड़ी स्वस्थ होने की कोशिश करे। राष्ट्र को एक करना हो तो उसे स्वस्थ करना होगा, उसके पागलपन के बुनियादी कारण हटाने पड़ेंगे। अब एक मित्र ने पूछा है अभी कि आप कहते हैं कि कोई हिंदू ना रहे, कोई मुसलमान ना रहे, तो फिर शादी हो जाएगी और खून अशुद्ध मिल जाएगा तो सब पतन नहीं हो जाएगा। अब ये पागलपन की बातें, खून सभी शुद्ध होता है, हिंदू का भी और मुसलमान का भी। एक मुसलमान का खून निकाल के लेबोरेटरी में चले जाएं और अगर कोई डॉक्टर बता दे कि मुसलमान का खून है तो आश्चर्य, मिरेकल समझना। कोई खून नहीं बताया जा सकता कि हिंदू का है कि मुसलमान का, कि ईसाई का है कि ब्राह्मण का कि शूद्र का। खून सिर्फ खून है। खून शुद्ध और अशुद्ध नहीं होता, चमड़ी शुद्ध और अशुद्ध नहीं होती, हड्डियां शुद्ध और अशुद्ध नहीं होती। दो हड्डियां निकाल के जांच नहीं की जा सकती कि ब्राह्मण की शुद्ध हड्डी कौन सी है और भंगी की अशुद्ध हड्डी कौन सी है। तो बच्चे पैदा होते, जितना दूर का खून होता है उतने ही स्वस्थ बच्चे पैदा होते। हम भी मानते हैं सामान्यतः अपनी बहन से हम शादी नहीं करते, क्यों, क्या तकलीफ है? एक ही तकलीफ है कि खून बहुत करीब है, और करीब खून से उतना टेंशन पैदा नहीं होता कि बच्चा स्वस्थ हो सके, इसलिए दूर शादी करते हैं, बचाते हैं कि बहन से शादी ना हो जाए, फासले पे शादी करते हैं। अगर बहन से शादी करने में बचाव करते हैं तो क्या उचित ना होगा कि और फासले पे शादी करने से और स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे? अब तो प्राणी शास्त्री जानते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग का कितना बेहतर परिणाम। एक अंग्रेज सांड को ले आए और हिंदू गाय से दोस्ती करवा दें तो जो बच्चा होगा वो बैल से कभी पैदा नहीं हो सकता। इतना फासले का ब्रीडिंग जब होता है तो स्वस्थ जानवर पैदा होते हैं। आदमी के साथ भी नियम वही है, जितना फासले पर संबंध होगा उतने स्वस्थ लोग पैदा होंगे। हिंदू और मुसलमान का संबंध ज्यादा अच्छा है बजाय हिंदू और हिंदू के। हिंदुस्तानी और चीनी का संबंध ज्यादा बेहतर है बजाय हिंदुस्तानी के। एशिया के रहने वाले का संबंध यूरोप के निवासी से ज्यादा बेहतर है बजाय एशिया के भीतर। और अगर किसी दिन हमने चांद तारों पर कोई जाति खोज ली तो इंटरप्लेनेटरी विवाह जितने अच्छे होंगे उतने और कहीं नहीं हो सकते, क्योंकि उस प्लेनेट पर करोड़ों वर्षों से जो विकास हुआ होगा और इस प्लेनेट पर जो विकास हुआ है, अगर एक लड़की और लड़का ये हिम्मत करके शादी कर लेंगे तो ये दोनों विकास की धाराएं मिलकर जिस बच्चे को पैदा करेंगी वो दोनों विकास की धाराओं का वंशज होगा। वो उतना ही कीमती, समृद्ध बुद्धि और शरीर लेकर पैदा होगा। मगर हमें पागल बनाने की तरकीबें हैं कि खून शुद्ध खून खोजना चाहिए। शुद्ध खून का कोई मतलब ही नहीं होता। बीमार खून और स्वस्थ खून होता है लेकिन शुद्ध और अशुद्ध खून नहीं होता। कोई खून शुद्ध नहीं है खून की तरह, सभी शुद्ध है या सभी अशुद्ध है। चमड़ी के फासले बनाए हुए हैं कि गोरी चमड़ी और सफेद चमड़ी, और पता है कि फासला कितना होता है? एक पिगमेंट होता है छोटा सा जो काली चमड़ी को काला बना देता है, और मुश्किल से छटाक का चौथाई हिस्सा है। उतना पिगमेंट जिसके शरीर में होता है उसकी चमड़ी काली हो जाती, उतना नहीं होता तो गोरी हो जाती है। वो जो चौथाई छटाक का हिस्सा है पिगमेंट का, वो भी इसलिए है कि ज्यादा और कम धूप भीतर ले जाई जा सके। काली चमड़ी इसलिए है कि जहां बहुत धूप है वहां चमड़ी रोके धूप को भीतर न जाने दे। काली चमड़ी प्रोटेक्टिव है, सुरक्षा करती है, भीतर धूप को नहीं जाने देती। सफेद चमड़ी सर्द हो जगह तो ठीक है, गर्म जगह हो तो बड़ी गलत है, वो धूप को भीतर घुस जाने देती और मुश्किल में डाल देती। काली और सफेद चमड़ी में कुछ ऊंचा और नीचा नहीं है। आप बाजार में निकलते हैं काला छत्ता लगा के, सफेद छत्ता लगा के नहीं निकल जाते। क्यों? सफेद छत्ता बेमानी है, क्योंकि काला छत्ता रोशनी को रोकने का काम करता है, किरणों को वापस लौटा देता है। सफेद छत्ता सब किरणों को पी जाता है। उस काले छत्ते में काला पिगमेंट जो किरणों को वापस भेज देता है। वो काला छत्ता हम लगाते हैं बिना फिक्र किए कि काला क्यों लगाएं, सफेद छत्ता लगाएं, गोरा छत्ता बहुत अच्छा होगा।
लेकिन धूप में काला छत्ता ही बेहतर। जहां गर्म मुल्क है, श्रम करने वाले लोग हैं, जिन्हें दिन भर धूप में रहना है, उनकी चमड़ी अगर काली ना होगी तो वो जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन किसने कहा कि काली चमड़ी सुंदर नहीं होती? काली चमड़ी का अपना सौंदर्य है, सफेद चमड़ी का अपना सौंदर्य है। कोई नीचा ऊंचा नहीं, कोई नीचा ऊंचा नहीं। हमने कृष्ण को काला बनाया, कृष्ण का मतलब ही काला है, सांवला। और हमने काला इसलिए बनाया है कि हमने काले के रंग को भी समझा है। सच बात तो यह है कि गोरे रंग में एक विस्तार होता है, लेकिन गहराई नहीं होती। काले रंग में एक गहराई होती, डेप्थ होती, जो गोरे रंग में नहीं होती। गोरे रंग में एक हमला होता है, गोरा रंग एग्रेसिव है, हमलावर। अगर सड़क से गोरा रंग निकल जाए तो हमें देखना ही पड़ता है, वो आक्रामक है, हिंसात्मक है। काला रंग अनाक्रामक है, वो हमला नहीं करता। आपको देखना हो तो देखें, प्रतीक्षा करता है, वेट करता है। अहिंसात्मक है वो काला रंग जो है, वो हिंसा नहीं करता है। देखा है, नदी जब गहरी हो जाती तो सांवली हो जाती है, उथली होती तो सफेद हो जाती है, गहराई आ जाती है नीले रंग में। आकाश नीला दिखाई पड़ता है बहुत गहराई के कारण, और कोई कारण नहीं है। काले रंग में एक गहराई है, काले रंग का अपना सौंदर्य है, सफेद रंग का अपना सौंदर्य है। लेकिन कौन कहता है कि सफेद अच्छा और काला बुरा? जब कोई ऐसा कहता है तो भूल की बातें करता है, गलत बातें करता है, और इस तरह से पागलपन पैदा होता है। अमेरिका में पागलपन है कि निगरों को मारो क्योंकि वो काला है। बड़ी अजीब बात है। हिंदुस्तान में भी वही है। हमने तो वर्ण की जो व्यवस्था की है वो कलर पर निर्भर है। वर्ण का मतलब है रंग। असल में काले रंग के लोगों को हमने शूद्र बना दिया, नीचे धक्का दे दिया। वर्ण का मतलब है रंग, वो भी रंग के आधार पर तय हुआ था। कभी गोरी चमड़ी के लोग ऊपर बैठ गए, वो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए। काली चमड़ी के लोग उन्होंने नीचे धक्के देकर शूद्र बना दिया, अस्पृश्य बना दिया कि वो छूने योग्य नहीं है। वो रंग का ही विभाजन था, लेकिन रंग से कोई संबंध है? काले रंग का अपना आनंद है, सफेद रंग का अपना आनंद है। फिर स्वाद, स्वाद की बात है। किसी को काला रंग अच्छा लग सकता है, किसी को सफेद रंग अच्छा लग सकता है, लेकिन इसमें कोई वैल्यूएशन नहीं हो सकता है। इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है, इसमें कोई नीच और कोई ऊंच नहीं है। ये सब पागलपन हमें छोड़ने पड़ेंगे। वर्ण का पागलपन छोड़ना पड़ेगा, जाति का पागलपन छोड़ना पड़ेगा, धर्म का पागलपन छोड़ना पड़ेगा, तो देश राजनीतिक के हाथ से अभिमुक्त हो जाए। और देश अगर राजनीतिक के हाथ से मुक्त हो जाए तो देश सदा एक। देश को बांटा कहां है, बटा कहां है देश? सच तो यह है कि अगर सारी दुनिया राजनीतिज्ञों से मुक्त हो जाए तो पूरी मनुष्यता एक है। इसलिए मुझसे ये मत पूछें कि देश को एक कैसे करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश को अनेक करने की तरकीबें भर पहचान लें और उन तरकीबों में न फंसे, देश एक हो जाएगा। जैसे मैंने ये मुट्ठी बांधी और मैं किसी से जाके पूछूं कि मुट्ठी कैसे खोलूं, तो वो आदमी कहेगा खोलने का कोई सवाल ही नहीं, कृपा करके बांधे मत, मुट्ठी अपने से खुल जाएगी। मुट्ठी को खोलना नहीं पड़ता, बांधना पड़ता है। बांधना क्रिया है, खोलना क्रिया नहीं है। शब्द में मालूम पड़ता है खोलना क्रिया है, खुलना अपने से हो जाता है, खुलना स्वभाव। एक होना मनुष्य का स्वभाव है, बटना, खंडित होना हमारी तरकीब है। बहुत व्यवस्था और मेहनत से बटना पड़ता है। अगर हम न बटे तो हम एक तो अभी हो जाएंगे। अगर मैं अपनी लड़की को न समझाऊं कि तू हिंदू है और मेरा पड़ोसी अपने लड़के को न समझाए कि तू मुसलमान है, तो उनको प्रेम से रोकने वाले कोई भी ना होगा। वो आपस में पास आ सकते हैं, वो प्रेम कर सकते हैं। लेकिन मैं समझा रहा हूं कि तू हिंदू है, पड़ोस का आदमी समझा रहा है तू मुसलमान है, हम दीवारें खड़ी कर रहे हैं बीच में। वो लड़की और लड़के के बीच हम एक फासला खड़ा कर रहे हैं, वो करीब ना आ सकेंगे, उनके बीच एक सख्त दीवार खड़ी हो गई। नहीं, ये मत पूछिए कि एक कैसे हो, इतना ही पूछिए कि अनेक कैसे हो गए, और अनेक होने की तरकीब समझ लीजिए और उससे मुक्त हो जाइए। एकता स्वाभाविक रूप से फलित हो जाएगी। मनुष्य एक है, शैतानों ने उसे अनेक किया हुआ है। वे बड़े मेहनती, शैतान सदा से मेहनती, वो भारी श्रम करके अनेक करते। वो दिन रात चेष्टा में लगे कि आदमी को कैसे तोड़े,
और जब शैतान देखता है कि अब तोड़ना इतना ज्यादा हो गया कि आदमी घबराता है, तो शैतान ही नई शक्ल आके कहता है कि सब एक हो जाओ भाइयों, हिंदू मुसलमान सब भाई बन जाओ। वो देखता है कि अब तोड़ा नहीं जा सकता आगे, तो एक करने की बात करो, थोड़ा लोग रिलैक्स हो जाएं, फिर तोड़ो, फिर तोड़ने की बात करो। एक सज्जन ने पूछा है कि हिंदू और मुसलमान एक क्यों नहीं हो सकते? हिंदू मुसलमान है इसीलिए एक नहीं हो सकते। आदमी आदमी एक हो सकता है, हिंदू मुसलमान एक नहीं हो सकते। वो हिंदू मुसलमान होने का बोध ही उन्हें दो कर रहा है, और अगर वे चेष्टा करके एक भी हो जाएं, जैसा कभी कभी होता है, गले मिलने का भी तो इंतजाम करते हैं ना कि हिंदू मुसलमान गले मिल रहे हैं, फोटो उतर जाती है, अखबार में छप जाती, बस इससे ज्यादा एक कुछ भी नहीं होता। वो जो गले मिले थे दूसरे दिन फिर छुरे खींच लेते। वो जो एक होने की बात है उसकी बुनियाद में हमने मान रखा है कि अनेक को हम स्वीकार करते हैं। हम हिंदू को हिंदू मानते हैं, मुसलमान को मुसलमान मानते हैं। ये बड़े मजे की बात है। कोई बच्चा हिंदू की तरह पैदा होता है कि कोई बच्चा मुसलमान की तरह पैदा होता है? बच्चे सिर्फ आदमी की तरह पैदा होते हैं। पुरानी पीढ़ी उनको बिगाड़ने का उपाय करती और सिखाना शुरू करती कि तुम ये हो, उनमें जहर डालती, और जहर डाल के बड़े होते होते तक उनको पक्की तरह से हिंदू मुसलमान बना देती। अगर मैं हिंदू हूं, मेरे घर में एक बच्चा पैदा हो और मैं मुसलमान मित्र को दे दूं, मुसलमान के घर में बड़ा हो, तो क्या अपने आप वो बच्चा कभी भी पता लगा पाएगा कि वो हिंदू है? कोई उपाय नहीं, कोई उपाय ही नहीं। उस बच्चे को कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चा कोई होता ही नहीं। बच्चा तो खाली आता है बिना लेबल के। लेबल हम लगाते हैं, बच्चा कोई लेबल लेके नहीं आता है, सिर्फ आदमी की तरह आता है। फिर हम लेबल लगाते हैं, और लेबल लगाने से उपद्रव शुरू हो जाता है। नहीं, लेबल लगाने बंद करने पड़ेंगे। जो बाप अपने बेटे को प्रेम करता हो, कृपा करके उस पर लेबल न लगाए। जो मां अपनी बेटी को प्रेम करती हो, कृपा करके उस पर लेबल न लगाए। अगर हम ये तय कर लें कि हम अपने बच्चों पर लेबल नहीं लगाएंगे और अपने लगे लगाए लेबल भी उखाड़ के फेंक देंगे, तो कौन है जो हमें अलग करेगा? कोई हमें अलग करने को नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कहता हूं कि आप गीता न पढ़ें, कुरान न पढ़ें। मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं कुरान पढ़ता हूं। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं गीता पढ़ता हूं। मैं ईसाई नहीं हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं। मुझे कौन रोकता है? सच बात तो यह है कि जब मैं कोई न रह जाऊंगा तो मैं निष्पक्ष मन से गीता, कुरान, बाइबल तीनों को पढ़ सकूंगा। जब तक मैं मुसलमान हूं तब तक मैं कुरान एक ढंग से पढ़ता हूं और गीता दूसरे ढंग से पढ़ता हूं। जब तक मैं हिंदू हूं तब तक गीता को मैं पवित्र ढंग से पढ़ता हूं और कुरान को ऐसे पढ़ता हूं जैसे स्टेप मदर, दूसरी मां दूसरे के बेटे को देखती है। स्टेप मदरली ढंग से पढ़ता हूं उसको। मैं ऐसे नहीं पढ़ता जैसे गीता को पढ़ता हूं। नहीं, जिस दिन मैं कोई नहीं हूं उस दिन मैं सबको पढ़ूंगा। उस दिन सारी दुनिया की संस्कृति का सारा अतीत का मैं वारिस हो जाऊंगा। अभी मैं सारी दुनिया की संस्कृति का वारिस नहीं हूं, अभी मैं एक धारा का वारिस हूं। तब मैं सारी दुनिया का वारिस हो जाऊंगा। तब जीसस से मुझे कुछ सीखना है तो मैं मुक्त हूं, और मोहम्मद से कुछ सीखना है तो मैं बंधा नहीं हूं, और कृष्ण से कुछ सीखना हूं तो मेरे मन के द्वार खुले। मैं सबसे सीख सकूंगा। सारी दुनिया का सारा अनुभव मेरा हो जाएगा। क्या हमारे बच्चे ज्यादा समृद्ध न हो जाएंगे अगर वे सिर्फ आदमी हो जाएं? नहीं, हम उन्हें दरिद्र बनाते हैं क्योंकि हम उन्हें हिंदू बना देते हैं, मुसलमान बना देते हैं। और हमारा लेबल का मोह इतना गहरा है कि उसके कारण हम करीब करीब अंधे हो जाते हैं। हम दूसरे की तरफ कभी देखते ही नहीं। अब जीसस जैसे प्यारे आदमी को पढ़ने से हम वंचित रह जाएंगे क्योंकि हम ईसाई नहीं। अब जीसस जैसा आदमी बहुत अद्भुत है। उसे जो वंचित रह गया वो दुनिया के बहुत बड़े महत्वपूर्ण धन से वंचित रह गया। मोहम्मद की अपनी शान है। जो उनसे वंचित रह गया वो एक बहुत प्यारे आदमी को जानने से वंचित रह गया। जिसने कृष्ण को नहीं जाना उसने चूक गया, एक हीरे से चूक गया जो मुफ्त में मिल सकता था। जो महावीर को प्रेम न कर पाया उसकी जिंदगी में, उसकी आत्मा में कुछ कमी रह जाएगी। जिसने बुद्ध के चरणों में बैठ के थोड़ी देर राहत की सांस न ली उसकी शांति में कुछ कमी रह जाएगी। और मजा यह है कि इनमें से जो एक दे सकता है वो दूसरा नहीं दे सकता। ये सब यूनिक है।
ये सब बेजोड़। बुद्ध कुछ और दे सकते हैं, महावीर कुछ और, मोहम्मद कुछ और, जीसस कुछ और, जरथुस्त कुछ और, लेकिन अब तक हमने अपने बच्चों को एक धारा से जोड़ के बाकी दुनिया की धारा से वंचित किया है। भविष्य में एक नागरिक पैदा करना है जो विश्व का नागरिक हो, तो हमें धर्मों से, जातियों से, रंगों के पागलपन से मुक्त होना पड़ेगा, और तब हम एक हैं। एक होना हमारा स्वभाव है, अनेक हम किए गए हैं तरकीब से हम सावधान हो जाएं, हमें एक होने से कोई भी नहीं रोक रहा है। एक दो छोटे प्रश्न और। एक मित्र ने पूछा है, वो भी एक जीवित सवाल है। हिंदुस्तान में साधु, सन्यासी, सज्जन जिनको हम कहें, वे सब आधुनिकता के बड़े विपरीत हैं। वे कहते हैं आधुनिक हुए तो अपना सब खो जाएगा, भारतीय न रह जाओगे, अतीत की संपदा है वो खो जाएगी। वे ये कहते हैं कि आधुनिक होने से बचना, अन्यथा अपनी संस्कृति खो जाएगी। असल में जो संस्कृति जिंदा होती है वो आधुनिक होके ही बचती है, आधुनिक होके खोती नहीं। सिर्फ जिस संस्कृति को मरना हो वही आधुनिक होने से बच सकती है। जैसे मैंने कल भी सांसें ली थी, और अगर मैं ये सोचूं कि अगर मैं आज भी सांस लूंगा तो कल वाला आदमी मर जाएगा, तो फिर मैं मरूंगा। मुझे आज सांस लेनी पड़ेगी तो ही मैं जिंदा रह सकता हूं। आधुनिकता का मतलब है आज वर्तमान में सांस लेने की क्षमता। और जिंदगी रोज बदल जाती है, जिंदगी को रोज आधुनिक होना पड़ता है, उसे रोज नए कदम उठाने पड़ते हैं, उसे नए रास्तों पर चलना पड़ता है, नई बातें सीखनी पड़ती हैं, नए वातावरण, नए माहौल से समायोजित होना पड़ता है। भारत एक अगर कसम लेके बैठ जाए कि हम तो पक्के वही रहेंगे जो हम पीछे थे, हम तो अपनी चोटी बढ़ा के रखेंगे नहीं तो भारतीय न रह जाएंगे, हम तो जनेऊ पहनेंगे नहीं तो हम भारतीय न रह जाएंगे। और ये कोई छोटे मोटे भारतीय का मामला नहीं है। जिनको हम बड़े बड़े भारतीय कहते हैं उनकी बुद्धि भी इतनी ही छोटी होती है, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं होता। मदन मोहन मालवीय जैसे आदमी अंग्रेज से हाथ मिलाने में डरते थे कि कहीं अपवित्र ना हो जाए। जो कौम इतनी घबराई हुई हो जाएगी कि किसी से हाथ ना मिला सके, उस कौम का कोई भविष्य नहीं हो सकता। इंग्लैंड गए थे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, तो गंगा जल साथ में ले गए थे पीने के लिए। थेम्स नदी का जल जो है वो भगवान का बनाया हुआ नहीं, वो गंगा का जल भगवान ने बनाया हुआ है। वो गंगा का जल उनको जाता रहा पीने के लिए। क्या पागलपन है, ऐसी कौम जिंदा नहीं रह सकती। इधर शंकर जी की पिंडी छिपाए हुए थे पगड़ी के भीतर, जिसमें शंकर जी रक्षा करते रहे कोई अपवित्र छू ना जाए। ऐसे आदमी के साथ शंकर जी भी अपवित्र हो जाएंगे, जो ऐसा अपवित्रता से डरा हुआ है। जिंदा कैसे रहेगा? यह आदमी जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रहा है। पूरी कौम हमारी ऐसी हो गई है कि हम ऐसे डर गए, और हम अपनी प्राचीनता को किसी भी तरह घसीटने के लिए कुछ भी दलीलें दिए चले जाते हैं। अभी मैंने एक किताब पढ़ी, एक सज्जन ने एक किताब लिखी, हिंदू धर्म वैज्ञानिक है, उसमें सिद्ध किया है। उसमें बड़ी मजे की बातें लिखी, इतनी मजे की बातें कि पश्चिम के वैज्ञानिकों को पता चल जाए तो उनको भी बड़ा लाभ हो। उसमें लिखा है कि हमने चोटी क्यों बढ़ाई, इसका वैज्ञानिक कारण, जैसे कि मकानों के ऊपर लोहे की डंडी लगाते हैं बिजली गिराने को, जिसमें बिजली का असर ना हो। हम बड़े वैज्ञानिक थे, हमने चोटी बांध के खड़ी कर ली थी जिससे बिजली पार हो जाए। ये हमारी चोटी को वैज्ञानिकता सिद्ध कर रहे हैं। हम सारी दुनिया में अपने को हंसी योग सिद्ध करने में लगे, हम पागलपन में लगे। इस बात हम जिंदा न रह सकेंगे। उस किताब में लिखा है खड़ाऊं हिंदू क्यों पहनते हैं, नस दब जाती है पैर की, उस नस के दबने के कारण आदमी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसी नस को पैर में काट ही डालो तो बड़ा अच्छा हो जाए, उसको दबाई दो। अब तो दबाने के बड़े उपाय हैं, खड़ाऊं पहनने की जरूरत नहीं, नस को दबा ही दो, नसबंदी बहुत अच्छी होगी। ये इस तरह की नसबंदी बहुत अच्छी हो जाएगी, बर्थ कंट्रोल के लिए बड़े फायदे की होगी। हम अपनी व्यर्थता को भी आधुनिक ढांचा पहनाने में उत्सुक हैं।
नहीं, जो व्यर्थ है उसे छोड़ना पड़ेगा, और अगर उसे हम न छोड़े तो उसके साथ हम मूढ़ बनते, हम सारे जगत में हंसने योग्य हुए चले जा रहे हैं। हम व्यर्थ ही अपने आप हंसने योग्य बनने की कोशिश में लगे। हमें आधुनिक होना पड़ेगा। आधुनिक होना जीवन का धर्म है। आधुनिक होने का मतलब है कि जो आज है जिंदगी, हमें उसके योग्य होकर खड़ा होना पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं है, आधुनिक होने का मतलब पाश्चात्यीकरण नहीं है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब वेस्टर्नाइजेशन नहीं है। पाश्चात्यीकरण का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आधुनिकीकरण तो करना ही पड़ेगा। जिंदगी को सब तरफ से नया करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम मरेंगे, किसी और को उससे नुकसान नहीं होगा। एक मित्र ने पूछा है कि सभी साधु संत फिल्मों के विरोध में हैं, आपका क्या कहना है? यह अंतिम प्रश्न, इस संबंध में बात कर लेनी उचित है, क्योंकि इधर भारत में ऐसा समझा जा रहा है कि फिल्मों के कारण लोग बिगड़े जा रहे हैं। ये बिल्कुल उल्टी बात है। बिगड़े हुए लोगों की वजह से अच्छी फिल्में बनाना मुश्किल हो रहा है। फिल्मों की वजह से कोई नहीं बिगड़ रहा है। कोई फिल्म किसी को बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन लोग अगर बिगड़े हों तो अच्छी फिल्म को चलाना मुश्किल, कठिन। और फिल्म एक अर्थ में बहुत बड़ा काम कर रही है। फिल्म एक अर्थ में बड़ा काम यह कर रही है कि जो काम आप करना चाहते हैं और नहीं कर पाते, वो फिल्म में देख के राहत मिलती है और शांति से घर लौट आते हैं। अगर फिल्में ना हो तो आप ये काम सड़कों पर खड़े होकर करेंगे और उपद्रव बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। अगर फिल्म में एक आदमी डिटेक्टिव फिल्म देखता है और हत्या की घटना देखता है, और एक कार को दौड़ते देखता है और उसके पीछे पुलिस को लगे देखता है, तो जब तेज गति हो जाती है तो आपने देखा है फिल्म में सारे लोगों की रीढ़ सीधी हो जाती, फिर कोई कुर्सी से टिका नहीं रह जाता। उनके भीतर भी कुछ हो रहा है, वो भी तैयार हो गए, जैसे कार के स्टीयरिंग पर वो खुद ही बैठे हों। उनके हाथ पैर वो तैयार हो गए, सांस बंद हो गई, पलकों ने झपकना बंद कर दिया, एक क्षण चूक जाए, कुछ चूक जाए। इतने थ्रिल में उनके भीतर जो उत्तेजना की आकांक्षा है वो तृप्त हो जाती है। अगर फिल्में अलग कर दी जाएं तो ये उत्तेजना हमें और रास्तों से लानी पड़ेगी। विनोबा जी, आचार्य तुलसी और इस तरह के लोग फिल्मों के बड़े विरोध में। वो कहते हैं फिल्में अश्लील, और अश्लील फिल्में नहीं होनी चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं अश्लील फिल्मों के कारण आदमी कम अश्लील है। अगर फिल्में अश्लील ना हो तो आदमी को अश्लील होना पड़ेगा। और कौन कहता है कि फिल्मों की वजह से अश्लीलता है? कालिदास तो फिल्म नहीं देखे थे कोई, जहां तक मेरा ख्याल है, लेकिन अगर उनके नाटक पढ़े तो आज की कोई फिल्म इतनी अश्लील नहीं है जितने कालिदास रहे होंगे। कालिदास जंगल में भी जाएं तो फलों में उन्हें फल नहीं दिखाई पड़ते, स्त्रियों के स्तन ही दिखाई पड़ते। तो ये दिमाग फिल्म से बिगड़ गया था। कालिदास का दिमाग फिल्म ने खराब किया था। एक खजुराहो के मंदिर कोई फिल्म एक्टरों ने खोदे हैं। एक खजुराहो के मंदिर पर मैथुन के चित्र किसने खोदे? ये तो आज के नहीं। काम सूत्र किसने लिखा है? ये तो आज का नहीं। और भरथरी के श्रृंगार शतक किसने रचे हैं? ये तो किसी फिल्म प्रोड्यूसर का, इसमें कोई भी हाथ सिद्ध नहीं किया जा सकता। आदमी जो चाहता रहा है हमेशा से, वो अलग अलग माध्यम में उसे देना पड़ा है। आदमी बदले तो बदलाहट हो सकती है, माध्यम बदलने से कुछ भी नहीं हो सकता। अब वो कहते हैं कि नग्न तस्वीरें ना हो, लेकिन आदमी नग्न तस्वीरें देखना चाहता है। मैं दिल्ली में था, साधुओं ने एक जलसा किया था अश्लील पोस्टरों के खिलाफ। भूल से वो मुझे भी बुला ले गए। कई लोग भूल से मुझे बुला लेते हैं, फिर पीछे बहुत पछताते। उन्होंने समझा कि मैं भी अश्लील पोस्टर के खिलाफ में, अश्लील पोस्टर के खिलाफ में कौन न बोलेगा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उन साधुओं से कहा कि पहली तो बात यह है कि आप साधु हो, आप अश्लील पोस्टर देखने गए कहां? आप किस लिए गए? तुम्हें किसने बुलाया था अश्लील पोस्टर देखने?
तुम किस लिए अश्लील पोस्टर देखने जाते हो? तुम्हें क्या परेशानी? नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो इसलिए देखने जाते हैं कि लोग उनको देख के बिगड़ ना जाए। कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आप सिनेमा में पकड़ जाएं और विद्यार्थी हैं तो आपका शिक्षक आपको समझाएगा, और अगर शिक्षक पकड़ जाए तो वो कहेगा हम जरा देखने आए थे कि कौन कौन विद्यार्थी आए हैं। बहुत मजे की बातें। ये साधु पोस्टर देखने जाते हैं बेचारे कृपा करके कि दूसरे लोग ना बिगड़ जाएं। और सच बात यह है कि साधु जितने नग्न तस्वीरें देखना चाहता है उतना कोई भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि साधु ने जिंदगी से अपने को तोड़ लिया है, उसकी आकांक्षाएं भीतर दबी रह गई। एक सन्यासी मेरे पास मेहमान थे, तो मैंने ये घटना वहां कही। उन सन्यासी जब मेरे पास रहे और 2-4 दिन निकट से बातें की तो फिर वो सच्चा बोल सके। साधु से सच्ची बात निकलवाना बहुत कठिन है, क्योंकि उसे झूठी जिंदगी जीनी पड़ती है, वो सच्ची बात नहीं कह सकता। मेरे पास रहे, धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं सच्ची बात कही जा सकती। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं 9 साल का था तब मैं साधु हो गया। मेरे पिता दीक्षित हुए और घर में कोई ना था, मां मर गई थी, इसलिए पिता दीक्षित हुए होंगे। मां मर गई थी, पिता दीक्षित हो गए। स्त्रियां जिंदा रहें तो भी साधुता की प्रेरणा देती, और मर जाएं तो भी। जिंदा स्त्रियों से भी कई लोग भाग के साधु होते, और कुछ लोग मरी हुई स्त्रियों की वजह से साधु होते। पिता साधु हो गए, मां मर गई, अब बेटा कहां जाए? तो उन्होंने उसे भी दीक्षा दे दी, 9 साल के बच्चे को दीक्षा दे दी। अब उन सन्यासी की उम्र 52 वर्ष है। 52 वर्ष का साधु है वो, लेकिन उनकी बुद्धि 9 वर्ष पर रुक गई है, उससे आगे नहीं बढ़ी, बढ़ भी नहीं सकती, क्योंकि जिंदगी से अलग खड़े हो गए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे मन में सदा होता है कि ये टाकीज के बाहर इतनी भीड़ रहती, भीतर होता क्या है? कभी मैं भीतर नहीं गया, और आपसे मैं दिल की बात कह सकता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तरकीब से मैं टाकीज के भीतर जाके एक दफा देख लूं कि वहां हो क्या रहा है। इतनी भीड़ लगी रहती है मंदिर के सामने, तो क्यों लगता ही नहीं, कोई आता ही नहीं, मगर वहां पैसे दे दे के लोग खड़े हैं, मुश्किल से टिकट मिलती है, फिर भी भीतर जाते। वहां भीतर हो क्या रहा है? हमें समझ में नहीं आएगी उनकी तकलीफ, क्योंकि हमने भीतर जाकर देखा। उनकी तकलीफ वही समझ सकते। मैंने कहा कि मैं भिजवा देता हूं। पड़ोस से एक मित्र को बुलाया, उन्हीं की जाति के वो सन्यासी थे। उन मित्र से मैंने कहा कि मुझे तो 3 घंटा खराब करने का समय नहीं, आप इन्हें किसी फिल्म में ले जाओ। उन्होंने कहा माफ करिए, अगर किसी ने मुझे देख लिया कि साधु महाराज को फिल्म दिखला रहा हूं तो मैं तक परेशानी में पड़ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं कंटोनमेंट एरिया में ले जा सकता हूं, वहां हमारी जाति का कोई भी नहीं, मगर वहां अंग्रेजी फिल्म चलती, साधु अंग्रेजी नहीं जानते। पर उन साधु ने कहा कोई हर्ज नहीं, देख तो लेंगे, समझेंगे नहीं तो कोई बात नहीं, अंग्रेजी से। वो बेचारे जब रात अंग्रेजी फिल्म देख के लौटे तो उनके मन से जैसे बोझ उतर गया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हल्का हो गया, मेरे मन में मोक्ष जाने की इतनी आकांक्षा नहीं थी जितनी टाकीज के भीतर जाने की। और अगर मैं मर जाता इसी आकांक्षा को लेकर तो पता नहीं टाकीज में डोर कीपर की जगह पैदा होता अगले जन्म में, या क्या होता कुछ काम। मैंने उन सन्यासियों से कहा आप क्यों परेशान हैं अश्लील पोस्टरों से? और ध्यान रहे, आदमी नग्न स्त्री को देखना चाहता है, क्यों? बजाय पोस्टर को मिटाने के ये सोचना जरूरी है कि आदमी नग्न स्त्री में इतना उत्सुक क्यों? उत्सुकता का कारण है, और कारण साधु संतों ने ही दिया है। कारण यह है कि हम स्त्री पुरुष को इतने दूरी पे बड़ा करते हैं कि करीब करीब वो एक जाति के प्राणी में 2 अलग जातियों के जानवर हो जाते, अलग अलग बड़ा करते हैं। इतने फासले पे बड़ा करते हैं कि एक दूसरे को जानने की उत्सुकता शेष रह जाती है, और फासले इतने ज्यादा होते हैं कि वो जानने का मौका ही नहीं मिलता कि एक दूसरे को जान पाएं, परिचित हो पाएं। अगर लड़के और लड़कियों को करीब और निकट बड़ा किया जा सके, वो एक दूसरे के साथ खेलते हो, दौड़ते हो, तैरते हो, तो अश्लील पोस्टर धीरे धीरे विदा हो जाएंगे। अभी मैंने एक घटना पढ़ी, सिडनी में एक नग्न अभिनेत्री को लाया गया प्रदर्शन के लिए। 20 लाख की आबादी का गांव, बहुत प्रचार किया, लेकिन 2 आदमी टाकीज में देखने आए, सिर्फ 2 आदमी।
अहमदाबाद में कितने आदमी जाते, सोच सकते? अगर 2 आदमी भी पीछे रह जाते तो चमत्कार, सभी लोग जाते, जाना ही पड़ता। इसमें कोई उपाय न था, विकल्प ना था। हाँ, इतना फर्क पड़ता है कि कुछ लोग सामने के दरवाजे से जाते, कुछ सज्जन लोग पीछे के दरवाजे से जाते, इतना फर्क पड़ता है। ये फर्क पड़ सकता था, लेकिन जाना तो पड़ता। 2 आदमी देखने आए सिडनी में, ये एक मिरेकल है, चमत्कार है। एक नग्न सुंदरी का नृत्य हो रहा हो और पूरी टाकीज खाली और 2 आदमी देख रहे हैं, ये बात क्या है? सिडनी को क्या हो गया? सिडनी में क्या बात हो गई? स्त्रियां और पुरुष इतने निकट बड़े हो रहे हैं कि ये बात बेहूदी है। अगर हम ये घोषणा करें कि एक आदमी का नंगा हाथ दिखाया जाएगा तो आप देखने जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि नंगे हाथ को देख चुके हैं और कोई कारण नहीं है। लेकिन एक जमाना ऐसा था, बर्ट्रैंड रसल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक जमाना ऐसा था कि इंग्लैंड में विक्टोरियन एज में स्त्रियां इतना बड़ा घाघरा पहनती थी कि उनका पैर का अंगूठा भी नहीं दिखाई पड़ता था। पैर का अंगूठा भी नहीं दिखाई पड़ता था, घाघरा चारों तरफ से जमीन को छूता था। तो बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है कि उस जमाने में बड़ा अजीब बात थी, अगर किसी स्त्री का पैर का अंगूठा दिख जाए तो बड़ी रस विमुग्धता पैदा हो जाती थी, चित्त रस मग्न हो जाता था, काव्य का झरना बहने लगता था, एकदम कविता निकलने लगती पैर का अंगूठा देखकर। अब हम हंसेंगे कि पैर का अंगूठा देखकर कविता निकलती थी, पागल हो गए हैं आप। अब तो पैर के अंगूठे सब तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, कोई कविता नहीं निकलती। सिडनी में नंगी स्त्री को देख के भी कोई कविता नहीं निकली। हिंदुस्तान में अभी भी निकलती है। अश्लील फिल्म बनानी पड़ती है, अश्लील पोस्टर लगाना पड़ता है, हमारी मांग है। और अगर अश्लील पोस्टर न लगेगा और नंगी फिल्म न होगी तो खतरा है कि हम सड़क पर स्त्री को वस्त्र पहने चलने देंगे या न चलने देंगे। हम उसके वस्त्र छीन सकते हैं। स्त्रियां सड़क पर निर्वस्त्र नहीं की जा रही हैं, क्योंकि निर्वस्त्र स्त्रियों को देखने की टाकीज में व्यवस्था है। नहीं तो खतरा पूरा है कि वो जो हमारे मन की मांग है हम उसको पूरा करेंगे, और हम कर भी लेते हैं। मौका मिलता है तो फिल्म पर हम निर्भर रहते भी नहीं, वो तो मौका नहीं मिलता तब तक हम फिल्म पर निर्भर रहते हैं। मौका मिल जाए, हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए, फिर हम फिल्म की फिक्र करते हैं, फिर हम जो स्त्री मिल जाए हम नंग कर लेते, हम कर लेंगे, वो हमारे भीतर है। साधु सन्यासी उससे छुटकारा नहीं दिला सकते, क्योंकि वे ही उस वृत्ति को जन्माने में मूलभूत कारण। स्त्री और पुरुष को निकट लाना पड़ेगा, सरलता से निकट लाना पड़ेगा। वे जितने निकट आ जाएंगे उतनी ही उनके फासले से पैदा हुई बीमारियां दूर हो जाएंगी। भारत में जलता हुआ प्रश्न वो भी है, विशेषकर युवकों के सामने बहुत बड़ा सवाल है। वो बड़ी कठिनाई में पड़ गए। पुरानी सारी व्यवस्था उनकी निंदा करती और उनके चित्त और उनकी शिक्षा उन्हें मुक्त करने की व्यवस्था करती, वो बहुत कठिनाई में। कल उस संबंध में मैं बात करना चाहूंगा कि युवकों की पीढ़ी, उनकी भूखी पीढ़ी, उत्तप्त पीढ़ी, विद्रोही पीढ़ी, वो एक सवाल है। उस संबंध में भी सवाल पूछे गए। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उससे अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।